जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देख रहे थे। और प्रॉफिट और लॉस में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टाइप 7। टाइप 6 तक हमने पढ़ लिया था। दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। ये टाइप 7 का जो हमने प्रश्न लिया है, दोनों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, इसको कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कह रहा है 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब जब बराबर का जिक्र करे और विक्रय मूल्य का मान दिया रहे और विक्रय मूल्य का मान दिया रहे और बराबर का मान पूछे, आपका लाभ पूछ ले और हानि पूछ ले, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, आपको क्या करना है, अपोजिट सोचना है। अपोजिट सोचेंगे, ठीक है। अगर एसपी का मान दिया रहेगा तो जो कहने का मतलब है कि एसपी के साथ मतलब विक्रय मूल्य के साथ जिसका मान होगा उस मान को क्रय मूल्य के पास लिख देंगे, और जो क्रय मूल्य के साथ जो मान होगा, ठीक है, वैल्यू होगा, उसको क्या एसपी के पास लिख देंगे। चलिए पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोला है कि 40 वस्तुओं की लागत मूल्य। लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य। लागत का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। देखिए, लागत का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है? क्रय मूल्य। तो आपसे बोला, देखिए 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो देखिए प्रश्न को सोल्व कीजिए। प्रश्न आपके पास दिया है क्या? देखिए यहाँ पर पहले ना प्रश्न को देखा जाए, बोल रहा है कि 40 वस्तुओं का लागत। तो लागत का मतलब होता है सीपी। क्या होता है? सीपी। उसके बाद करेंगे एसपी का। आप ध्यान देंगे, जो हमारे पास लागत मूल्य के साथ जो मान होगा वो हमारा किस में लिखा जाएगा? विक्रय मूल्य एसपी में लिखा जाएगा। और जो विक्रय मूल्य के साथ जो मान होगा वो किस में लिखा जाएगा? एसपी के पास लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 40 जो है 40 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 40 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, तो 40 कहाँ पर चले जाएंगे? तो 40 जो चला आएगा कहाँ भाई? तो 40 हमारे आ जाएंगे एसपी के पास। कहाँ आ जाएंगे? एसपी के पास। आप देखिए 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर, मतलब विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। बिक्री का मतलब विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो 25 किसके पास आ जाएगा? 25 आ जाएगा एसपी के पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसपी के पास। आपसे यहाँ क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दें, यहाँ देखिए जब भी आपको हम बताए थे, अगर सीपी का मान ठीक है एसपी से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। सीपी का मान एसपी से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो क्या होता है? कहने का मतलब क्रय मूल्य का मान और विक्रय मूल्य से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो हमेशा हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, अगर बताए थे आप लोग को, अगर एसपी का मान, ठीक है, एसपी का मान सीपी से बड़ा हो जाए तो हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। इसका मतलब क्या बताए थे कि अगर, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। ठीक है, आप लोग को एक चीज़ और बताए थे हम, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फार्मूला। प्रतिशत लाभ बराबर आपके पास क्या होता है? तो लाभ बटे में क्या था? क्रय मूल्य। ठीक है, अगुने में क्या होगा? 100। एक चीज़ ये बताए थे, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमने क्या बताया था? प्रतिशत हानि का। प्रतिशत हानि बराबर हमने क्या बताए थे? प्रतिशत हानि बराबर, ठीक है, क्या बताए थे? हानि। ठीक है, हानि और बटे में क्या बताए थे? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अगुने में क्या बताए थे? 100। ये चीज़ आपको हम बताए थे। ठीक है, प्रतिशत लाभ और हानि का जिक्र जो होता है क्रय मूल्य पर किया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सीपी 25 है, यहाँ एसपी कितना? 40 है। तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा है? एसपी कितना ज़्यादा है? तो कहने का मतलब जैसे सीपी से एसपी ज़्यादा हो जाता है, लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। तो कितना लाभ हो रहा है? तो कितना? 25 में खरीदा है, 40 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है? देखिए 40 को जब 25 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। 10 में से 5 गया 5, हाथ लगा 3, 3 में से 2 गया कितना? 1। मतलब यहाँ पर जो लाभ इसका हो रहा है कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। कितना हो रहा है? तो आपसे पूछा ही भी प्रतिशत लाभ निकालने। क्या बोला है? प्रतिशत लाभ निकालिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला बताए हैं कि होता है लाभ और बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगुने में क्या होता है? 100। अब ध्यान देंगे, लाभ हमारे पास कितना? 15 है। क्रय मूल्य हमारे पास कितना? 25 है। अगुने में क्या करना है? प्रतिशत लाभ निकालना। प्रतिशत के लिए कितना से गुना करेंगे? 100 से। अब इसको काटिए 5 के टेबल से, 5 तिहाई 15 और 25 और 5 पचे 25। इसको काट दीजिए 5 के 20 बचे कितना होगा? 100। जब गुना करेंगे 3 गुने कितना हो जाएगा? 20। जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 60। यह 60% जो होगा क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? 60% क्या हो जाएगा? लाभ। जब वस्तु
जब 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 60% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या है। तो जब देखिए कह रहा है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य, क्या बोला है, का क्रय मूल्य 25 सेबों को विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, बराबर है। तो हानि प्रतिशत निकालें, मतलब हानि प्रतिशत है, मतलब इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बोला 15 सेबों का क्रय मूल्य। तो देखिए जो क्रय मूल्य का मान होता है वो विक्रय मूल्य के पास लिखा जाता है, और जो विक्रय मूल्य का मान होगा वो क्रय मूल्य के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको जब बनाना होगा, ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ सीपी है और एसपी है। तो देखिए हमारे पास 15 सेबों का क्रय मूल्य, तो 15 सेबों का क्रय मूल्य के साथ क्या है, हमारा 15 है। तो ये क्रय मूल्य वाला मान जो होगा कहाँ पर चला जाएगा, एसपी के पास लिखेंगे, मतलब विक्रय मूल्य के हो जाएगा, तो यहाँ एसपी 15 हो जाएगा। उसके बाद में 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये सॉरी 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 जो है ये 25 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, हानि प्रतिशत निकालिए। तो अभी बताए थे जब भी क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से क्या हो जाए, ज़्यादा होता है, हानि होता है, क्या होता है, हानि होता है, क्या होगा, हानि। तो यहाँ पर आपका हानि जो हो रहा है, तो कितना का हानि हो रहा है, ठीक है, तो आपका 10 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, कितना का हो रहा है, 10 का हानि हो रहा है। तो आपसे पूछा है अभी प्रतिशत हानि, क्या पूछा है, प्रतिशत हानि निकालने के लिए, प्रतिशत हानि। तो हानि बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, हानि बटे क्या होता है, क्रय मूल्य गुने में 100। आप ध्यान दें हानि हमारे पास कितना 10 है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना 25 है, और गुने में क्या हो जाएगा 100। जब इसको 25 के टेबल से काटेंगे 25 चौका 100, तो 10 गुने 4 तो आ जाएगा कितना 40, मतलब 40% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कब होगा, जब 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितना प्रतिशत का हानि हो जाएगा, तो 40% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न, देखिए ऐसे प्रश्न आपको बहुत तरीके से बनाने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में आसानी से इस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं, अगर सीपी का मान जो रहेगा तो सीपी वाले को एसपी के पास लिख देना है, और एसपी का जो मान दिया रहेगा उसको क्या लिखेंगे, सीपी के पास लिखेंगे। कहने का मतलब क्रय मूल्य के साथ जो मान रहेगा उसको किसके साथ लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य के पास लिखेंगे, और जो विक्रय मूल्य का मान रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, क्रय मूल्य के पास भी लिखेंगे। फिर आपको यहाँ से लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे टॉपिक लेकर, धन्यवाद।